हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती है। दांत में दर्द होना, दांतों में छेद हो जाना, दांत में कीड़ा लग जाना, दांतों में सेंसिटिविटी होना। उनमें से ही एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है दांतों में कीड़े लगना। चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, जवान हो, महिला हो या पुरुष हो, किसी न किसी के कभी न कभी दांत में कीड़े लगने की समस्या जरूर रहती है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे हमारे सवाल होते हैं कि ये दांत में कीड़ा क्यों लगता है, इसका क्या इलाज है, कैसा दिखता है और क्या हम इसको घर पर ही ठीक कर सकते हैं। रेगुलर हम अपने दांतों की सफाई रखते हैं, उसके बाद भी हमारे दांत में कीड़े क्यों लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आपके। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे डॉक्टर से। तो हम लोग दांतों के कीड़े से रिलेटेड जितने भी हमारे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स होती है, मोस्ट कॉमन जो सवाल होती है, वो मैं लेके आई हूँ और उन सभी सवालों के जवाब हम आज डॉक्टर से जानेंगे। तो सवालों और जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक। तो हेलो डॉक्टर। हेलो। आज मैं आपसे दांतों के कैविटी और दांतों के जो कीड़े हैं उससे जुड़े कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ और उनका जवाब जानने के लिए मैं और हमारे जो यूट्यूब वाले व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं। तो क्या हम सवाल पूछना शुरू करें? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपके और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सवालों के जवाब देने में। जी डॉक्टर। तो मेरा जो पहला सवाल है वो यही है कि दांत का ये जो कीड़ा होता है वो कैसे लगता है और क्या होता है? ये जो दांत का कीड़ा होता है, एक्चुअल में आप इसको कैविटी बोलिए, कीड़ा वर्ड मत बोलिए। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि ये होता क्या है, कैसे लगता है। दांत में जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, खाना जो होता है वो हमारे दांतों के बीच में फंस जाता है और जब हम ब्रश कर देते हैं, लेकिन ब्रश करने के बाद भी कभी कभी कुछ पोर्शन होते हैं वो दांतों के ये जो इंटरडेंटल स्पेस होता है वहाँ जमने लग जाते हैं और मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। उनमें से जो बैक्टीरिया होते हैं वो जो हमारा दांत में फंसा हुआ खाना होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और जब वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे जो दांत होते हैं उसके 3 लेयर होती है। सबसे फर्स्ट लेयर होती है इनेमल, सेकेंड जो लेयर होती है वो होती है डेंटिन और जो थर्ड लेयर होती है वो होती है पल्प। इनेमल सबसे ऊपरी जो लेयर होती है वो बेसिक नेचर की होती है और जो हम खाना खाते हैं वो एसिड होता है, वो डायरेक्ट बेसिक होता है, उस पर जैसे ही अटैक करेगा तो उस लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे छोटे छोटे छेद से होने लग जाते हैं और कुछ दिनों में वहाँ पे बैक्टीरिया अटैक करने वाली जो जगह होती है वो डिकेड हो जाती है। और अगर आप समय रहते उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो तो क्या होगा, उसमें जैसे ही खाना खाते रहोगे तो उसमें खाना फंसने लग जाएगा और फंसते फंसते धीरे धीरे वो जो लेयर होती है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है। समय रहते अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो वो ये जो कैविटी छोटी सी थी वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी और बढ़ते बढ़ते ये छेद काफ़ी बड़ा हो जाएगा और जब ये पल्प तक पहुँच जाएगा तो आपके दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इसी को हम दांतों में कीड़ा लगना या कैविटी बोलते हैं। लेकिन कीड़े लगने का मतलब कभी ये नहीं होता कि दांत में चलने वाला कीड़ा होता है। कीड़े का मतलब होता है कि क्योंकि बचपन में हम बच्चों को ये सिखाया करते थे कि अगर आप मीठा खाओगे तो दांत में कीड़े लग जाएंगे। तो कोई भी बड़ा सा चलने वाला वोम नहीं होता, कीड़ा नहीं होता। माइक्रोस्कोप में ये जो बैक्टीरियल पोर्शन होता है, जब आप दांत के अंदर ये जो छेद हो जाता है उसके अंदर जब माइक्रोस्कोप में देखते हो तो जो बैक्टीरिया के जो छोटे छोटे पोर्शन होते हैं उनको ये काफ़ी ऐसे कीड़े जैसे ही दिखते हैं, वो माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, न कि वो नॉर्मली आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। ये सिर्फ बैक्टीरिया के पोर्शंस होते हैं, न कि आपके चलता हुआ कोई कीड़ा होता है। तो इसको कीड़ा बोलने की बजाय आप इसको कैविटी का नाम दे सकते हैं। ओके। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो ये बोलते हैं कि हमने चलता हुआ दांत का कीड़ा देखा है और बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हमने निकलवाया है कहीं जाके दांत का कीड़ा, तो दांत में कीड़ा होता है। वो लोग ये क्यों बोलते हैं? ये जो
लोग बोलते हैं कि हमने चलता हुआ कीड़ा देखा। मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, वो ये बोलते हैं कि नहीं हमने तो, होता है मैम, वो बहुत बार तो होता है जिद करने लग जाते हैं। हम जो वीडियोस डालते हैं उनमें भी जब हम ये बोलते हैं कि दांत में कोई कीड़ा नहीं होता है, तो वो लोग बोलते हैं नहीं होता है, हमने खुद ने देखा है, चलता हुआ कीड़ा देखा है। तो ये जो चीज़ होती है वो एक टाइप की ट्रिक होती है। आप देखोगे कि जो मैजिकल ट्रिक होती है उसमें जो नहीं होता उसको भी दिखाया जाता है। तो ये जो मैजिकल ट्रिक होती है इसके द्वारा ऐसे लगता है जैसे कि इंसान को भ्रम होने लग जाता है कि नहीं, वो जैसे ही आपके दांत के अंदर का कचरा निकालेंगे, फ्लश करेंगे, तो उसके साथ जो पानी निकलेगा उसके अंदर उसको भ्रम होने लग जाता है कि हमने कीड़ा देखा है। उनको ये मतलब उनके माइंड में डाल दिया जाता है कि नहीं ये कीड़ा ही है, आपने ये जो निकाला है, जो पोर्शंस गंदगी निकाली है वो कीड़े का ही रूप है। और उनको ऐसे फील होता है नहीं हमने तो सच में चलता हुआ कीड़ा देखा है। बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब जिद करते हैं, उनको समझाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन रियलिटी यही है, क्योंकि बहुत सारे, अगर आप गूगल सर्च करोगे या डेंटल जो एसोसिएशन वगैरह में चेक करोगे कि जितनी सारी रिसर्च हुई है उन सब में एक चीज़ साबित हो गई है कि कोई भी चलता हुआ कीड़ा कभी भी नहीं हुआ। अगर किसी के दांत की कैविटी है, डिकेट, सड़ गया है टूथ, और उसके अंदर उसने चलता हुआ कीड़ा निकला हुआ देखा है, तो उसका मतलब उसकी ओरल हाइजीन बहुत ज़्यादा पुअर है। इतनी पुअर है कि दांत में कीड़ा खाने का जो पोर्शन है वहाँ से कीड़ा डेवलप हो गया, न कि कैविटी को हम कीड़ा बोल सकते हैं। तो ये ही दांत का कीड़ा होता है, ऐसा कोई भी चलता हुआ कीड़ा नहीं होता। ये बहुत बड़ी मिथ है। ओके, तो डॉक्टर आपने ये बहुत ही अच्छा तरीका बताया और बहुत ही अच्छी चीज़ बताई, क्योंकि मैं खुद, जब मेरे को लोग बोलते हैं कि हमने दांत का कीड़ा चलता हुआ देखा है, तो मुझे भी ऐसा लगा कि जो ब्लैक हो जाता है, कालापन हो जाता है, दांत सड़ जाता है, तो उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं। तो मेरा ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया, और अब मैं जान चुकी हूँ कि यहाँ पे कोई भी चलने वाला ऐसे वर्म नहीं होता, कीड़ा नहीं होता, सिर्फ बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि ये जो दांत की कैविटी होती है या जो ये कीड़े होते हैं उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, उसको कैसे ठीक किया जाए? दांतों के अगर कैविटी के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अगर आप इनिशियल स्टेज में इसका ट्रीटमेंट करवा लेते हो तो बहुत ही सिंपल होती है। इसके लिए आपको थोड़े लक्षण होते हैं इसका, क्योंकि ये पेनलेस होती है, कोई दर्द नहीं होता। जब दांत की कैविटी स्टार्ट होती है तो कोई दर्द नहीं होता, और जब ये थोड़ी डीप हो जाती है तो क्या होता है कि वहाँ पे ब्लैकनेस हो जाता है और छेद हो जाता है, जिसकी वजह से आप खाना खाते हो तो खाना फंसता है, और खाना फंसने से दर्द होता है, न कि खाना मतलब नॉर्मली दर्द होता है। और जब ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है तब दर्द होता है। तो जब इसकी इनिशियल स्टेज में आप ट्रीटमेंट करवा लेते हो, जैसे कि हल्का छेद हुआ या डोट लगा ब्लैक, तो उस सिचुएशन में आपके क्या होता है, फिलिंग कर दी जाती है दांत में, और आपका दांत है वो पहले की तरह सेव हो जाता है। फिलिंग कैसे की जाती है? जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो अलग अलग टाइप्स की फिलिंग होती है। दांत के कलर की होती है, सिल्वर कलर की होती है, कॉम्पोजिट फिलिंग होती है, अलग अलग टाइप्स की फिलिंग होती है। तो आपकी कैविटेड जितना भी पोर्शन होता है उसको एयर रोटर मशीन की मदद से क्लीन कर दिया जाता है और कैविटेड पोर्शन को हटा दिया जाता है। जब हटाया जाता है तो वहाँ पे एक छेद बन जाता है, और उस छेद में आपके रेस्टोरेटिव ट्रीटमेंट यानी कि ये जो फिलिंग होती है, सीमेंट होती है, उसको भर दिया जाता है। और इसको भरने के बाद आपके दांत है वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है, आप उससे खाना खा सकते हो और आपके कोई भी दर्द भी नहीं रहता। ये तो होती है नॉर्मल, अगर आपकी कैविटी हो गई तो उसको हमने फिल कर दिया। अब ये है कि आपकी कैविटी काफ़ी डीप हो गई है, डिकेड हो गया पोर्शन, पल्प तक पहुंच गया और आपके पेन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इसके अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। हम इसके लिए, अगर बहुत ज़्यादा डीप नहीं हुआ, इसी सिचुएशन में अगर पल्प तक नहीं पहुंचा है, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो हम इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग कर सकते हैं। और अगर पल्प तक पहुंच गया है तो इसी सिचुएशन में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके आपके दांत को बचा लिया जाता है और उसके बाद केप लगा दी जाती है। तो ये इसका प्रोसीजर तब होता है जब आपकी कैविटी बहुत ज़्यादा डीप चली गई है और आपका टूथ है वहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। ओके डॉक्टर, मेरा जो तीसरा जो सवाल है वो ये है कि जैसे कि आपने बताया कि कैविटी का क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, तो क्या इसका घरेलू ट्रीटमेंट पॉसिबल है? क्या हम इसको घर पर ठीक कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी आजकल काफ़ी प्रचलन में है, तो क्या होम रेमेडी से भी हम अपने दांतों की कैविटी को अच्छे से ठीक कर सकते हैं? अगर हम घरेलू ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर आपके ऑलरेडी छेद हो गए हैं, कैविटी हो गई है, ऐसे कोई घर पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि आप अपने दांतों में उसको फिल कर दो, क्योंकि उसको फिल करने के लिए पहले हमें दांतों का जो कैविटेड पोर्शन होता है उसको क्लीन करना पड़ता है, और वो सिर्फ डेंटिस्ट के पास ही ऑप्शन
होता है। तो अगर घरेलू ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसका पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपकी केविटी इनिशियल पोर्शन में बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, सिर्फ पिट एंड पिसर्स हैं, तो आप कुछ चीज़ों की मदद से उसको वापस रीमिनरलाइज कर सकते हो, जैसे कि गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना, फिटकरी के कुल्ले करना, दांतों में अगर हल्की हल्की केविटी हो गई है तो आप उसकी मसाज करना और रेगुलर ब्रश करना। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आप इसको बचा सकते हो, डीप होने से बचा सकते हो, और जहाँ है वहाँ स्टॉप कर सकते हो। और अगर बहुत ही माइल्ड है तो फिर से रीमिनरलाइज हो जाती है। लेकिन अगर एक बार छेद हो गया है तो फिर आपके उसकी होम रेमेडी नहीं है। लेकिन अगर आपके इस सिचुएशन में दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए आप जैसे लौंग या फिर लौंग का तेल लगा सकते हो, या होम रेमेडी पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चाहे तो उनके लिंक हम ऐड कर देंगे, जिससे क्या होते हैं लोगों के किसी के होम रेमेडी चाहिए दांत में दर्द के तो उनको मिल जाएगी। लेकिन केविटी का कोई होम रेमेडी वैसे नॉर्मली नहीं होती है। आपने बहुत अच्छे से बताया और बहुत काफ़ी जानकारी दी है दांतों के कीड़े से रिलेटेड, उनकी होम रेमेडी, उनका ट्रीटमेंट। लेकिन मेरा नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है कि ये जो दांतों का जो कीड़ा है इससे बचने के क्या तरीके हैं, कि ऐसा क्या करें कि हमारे कभी दांत में केविटी या कीड़े कभी न लगे। अगर हम बचने की बात करें तो बचने के लिए जो नॉर्मल हमारा जो ओरल हाइजीन है उसको हमें मेंटेन रखना है। रेगुलर ब्रश करना, रात को सोने से पहले ब्रश करना, फ्लोस का इस्तेमाल करना। अगर आप रेगुलर फ्लोस करते हो तो उससे आपकी केविटी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और रात को ब्रश जरूरी है। दिन में 2 या 3 बार आप चाहो तो गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हो। हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयल पुलिंग कर सकते हो, इससे भी आपके केविटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अपनी जो डाइट होती है उसका ध्यान रखिए। जितने भी जंक फूड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें होती है जो आपके दांतों में केविटी या सड़न पैदा करते हैं, उन सब चीज़ों को खाना अवॉइड कीजिए। या जब भी कुछ मीठा या कोई ऐसी चीज़ खाते हो तो तुरंत कुल्ला या ब्रश कीजिए, ताकि कोई भी पोर्शन है वो स्टिक नहीं होएगा, तो आपके केविटी से आप बच सकते हो। और साथ ही हर 6 मंथ्स में 1 बार डेंटल विजिट जरूर कीजिए, ताकि अगर आपके कोई भी प्लाक या कैलकुलस फॉर्म हुआ तो वो डेंटिस्ट वो क्लीन कर सके और आप फर्दर डेंटल प्रॉब्लम से बच सके। तो इस तरीके से आप अपने दांतों में केविटी होने से बचा सकते हैं। जी ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। और इसके साथ ही हम हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो है बच्चों से रिलेटेड। ये जो मतलब बड़ों के हम केविटी हो जाती है या बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके भी मान लो वो बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाता है या बहुत ज़्यादा मीठा खाता है तो उसके केविटी हो जाती है। लेकिन कुछ जो बच्चे होते हैं जो जन्मते हैं, यानी कि जन्मजात ही 1 साल के हुए हैं या 2 साल के हुए हैं, उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हमने कि उनके जो फ्रंट टीथ है उनको वो पूरे खत्म से हो जाते हैं, पूरी छोटी छोटी केविटियाँ लग के उनके दांत है वो खराब हो रहे हैं। तो इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चे क्या होते हैं, इतने ज़्यादा दांतों की केयर नहीं कर पाते हैं, रेगुलर ब्रश नहीं कर पाते। कितना ही उनको बोल दो फिर भी वो ब्रश नहीं करेंगे रात को। और साथ ही इतना ज़्यादा जंक फूड्स खाते हैं, चिप्स खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, और कभी ब्रश नहीं करते, कुल्ला भी नहीं करते। तो उस वजह से क्या होता है, जितना भी खाने का पोर्शन होता है दांतों की चिपक जाता है, और चिपकने की वजह से क्या होता है वहाँ पे उनकी केविटी हो जाती है। ये तो उन बच्चों की बात है जो कुछ खाते रहते हैं, स्कूलिंग जो किड्स होते हैं। लेकिन आपने जैसे पूछा कि 1 से 2 साल के बच्चे होते हैं, उनके बहुत बार क्या होता है दांतों के ये जो आगे का पोर्शन खराब हो जाते हैं। उनका जो सिचुएशन होती है वो एक तो होता है जेनेटिकली, आनुवंशिक रूप से ही उनकी बॉडी में ही, जब वो प्रेग्नेंट होते मतलब उनकी मदर प्रेग्नेंट है तब उस समय उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें खा ली है जिसका डायरेक्ट इफेक्ट उनके टीथ पे पड़ता है। उसकी वजह से हो सकती है। कैल्शियम की कमी एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर मदर में कैल्शियम की कमी है तो बच्चे में भी कैल्शियम की कमी आ जाती है, तो उसकी वजह से भी टीथ है वो वीक हो जाते हैं। इन सब के अलावा बोतल फीडिंग जो बच्चा करता है और रात को दूध है वो मुंह में रह जाता है, तो उसकी वजह से दूध में क्या होता है बहुत ज़्यादा मीठा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो क्या करता है दांतों के टच ही रहेगा। और टच रहने की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके टीथ ही केरियस मतलब क्वालिटी के होते हैं, कि उनकी जल्दी उनके टीथ डैमेज होते हैं। तो उन बच्चों के आगे के जो पोर्शन होते हैं वो डैमेज होते हैं, उनको हम इंसिपिएंट कैरीज भी बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों के दांतों में ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी मदर अगर ध्यान रखती है, बच्चों की ब्रश करवाती है, रेगुलरली उनके दांतों पे फिंगर से गीला करके उनके दांतों को क्लीन करेगी, और साथ ही अगर उनका ओरल हाइजीन मेंटेन रखेगी तो बच्चे के भी केविटी होने से हम बचा सकते हैं। और साथ ही बच्चों को हमेशा डेंटिस्ट से चेकअप करवाते रहिए, ताकि आगे चल के अगर उनके कोई प्रॉब्लम होने वाली है या उनके दांत वीक है तो उनका ट्रीटमेंट पहले ही कर लिया जाए।
तो इस तरीके से आप बच्चों के दांतों को भी कैविटी होने से बचा सकते हैं। डॉक्टर आपने बहुत ही अच्छे से बताया हमें। अब मेरा जो लास्ट सवाल है वो ये है कि क्योंकि मुझे पर्सनली चॉकलेट खाना बहुत पसंद है और बहुत सारे ऐसे जो हमारे यूट्यूब के जो व्यूअर्स है या बहुत सारे ऐसे लोग, आपको भी पसंद होगा कि चॉकलेट खाने का मन करता ही है। कभी खाना खाने के बाद मीठा खाने का जब मन करता है तो हम चॉकलेट खाते हैं। तो ये सुना है कि चॉकलेट खाने से दांतों में कैविटी हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं। तो क्या सभी लोगों के दांतों में चॉकलेट खाने से कीड़े लगते हैं? जी, ये जो चॉकलेट होती है वो सबको पसंद होती है एक्चुअल में। तो ये मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि चॉकलेट खाने से आप खाना एकदम बंद कर दीजिए। एक्चुअल में चॉकलेट से कैविटीज़ होती है क्योंकि बहुत स्टिकी होती है, मीठी होती है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो आपके दांतों में चिपकेगी तो कैविटी आपके दांतों को करेगी। लेकिन अगर आप चॉकलेट खाते ही तुरंत कुल्ला या ब्रश कर लेते हो तो उसका कोई भी पोर्शन आपके दांतों पे चिपका हुआ नहीं रहेगा। न इंटरडेंटल एरिया में आप फ्लोस कर लीजिए, ब्रश करने के बाद आप फ्लोस कर लीजिए तो इंटरडेंटल एरिया होता है, वहाँ से भी वो चॉकलेट के जो पोर्शंस होते हैं वो क्लीन हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में आप अपने दांतों में कैविटी होने से बचा सकते हो और आप अपनी फेवरेट चॉकलेट भी खा सकते हो। लेकिन फिर भी हमेशा कितनी भी ज़्यादा पसंद हो, लिमिट में ही खानी चाहिए, क्योंकि ये आपके दांतों, अगर आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाओगे तो आपके दांतों के साथ साथ आपके पेट में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन लिमिट में खाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आज आपने हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। दांतों में कैविटी, कीड़े से रिलेटेड मेरी जितनी भी मिथ्स थी, मतलब जितनी भी उसका नॉलेज हमें नहीं था एक्चुअल में, लेकिन उसके बारे में काफ़ी लोगों से सुना हुआ था, लेकिन आज सही जानकारी मिली है। आई होप कि आप लोगों के भी जितने भी डाउट थे दांतों के कीड़े से रिलेटेड, दांतों में कैविटी से रिलेटेड, उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड, बच्चों में दांतों की कैविटी से रिलेटेड, वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।